Today we are going to start with our new author, new title, world literature. और आज से ऑनवर्ड हमारे साथ जो राइटर होगा, he will be मोहसिन हामिद। बहुत बड़ा नाम जो है वो हमारे सामने ये मौजूद है। मोहसिन हामिद का इवन पोस्ट मॉडर्न एरा राइटर का ये नॉवलिस्ट सॉरी, और इससे कबल इसने मौत स्मॉक लिखा। दूसरे नंबर पर ये द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, और अभी रिसेंटली पीछे इसका एक और तीसरा नॉवल आया है। तो हमारे जो कोर्स का हिस्सा है ये जिसमें हम बात करेंगे वो द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है। और ये नॉवल जो है ये बुनियादी तौर पर 9/11 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था उसके बाद जो एक इस्लामोफोबिया सामने आया, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि किस तरह से मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो मुसलमानों को और पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों को किस निगाह से देखती रही है और किस अंदाज के साथ वहां पर लोगों के साथ और पर्टिकुलरली मुसलमानों के साथ सलूक किया गया, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ऑलमोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो किस तरह से वॉर ऑन टेरर के नाम पर इकट्ठी हो गई। यहाँ हम सबसे पहले मोहसिन हामिद की बायोग्राफी की बात करेंगे, उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड देन हम लोग जो है वो एक ओवरव्यू लेंगे इस नॉवल का। जी रीडर। रीडर। Mohsin Hamid has been called a जी Mohsin Hamid has been called a water lily for the way he is मोहसिन drifted हामिद को from place to place. वाटर लिली for the way he is drifted from place to place। अगर आप लिली, वाटर लिली की बात करें तो वो एक जगह पर नहीं मतलब रहता, वो जो फूल है, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह पानी के अंदर वो मूव करता रहता। तो what a you can say perfect title, what a perfect epithet for him, that water lily जो है वो उसके लिए मतलब जो वो टाइटल यूज किया जाता है। जी The novelist and essayist born in Lahore has established roots, grown and thrived in places as disparate as Pakistan, London, California and New लंदन York. के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो ये हमें दिखाई देता है। जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो इसने मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो है वो गुजारे हैं। सो इसी वजह से हम लोग जो हैं वो इसको डिस्पैरेट एज डेस्परेट, फंडामेंटली डिफरेंट एक ऐसा शख्स जो फंडामेंटली डिफरेंट और डिस्टिंक्ट इन क्वालिटी, किसी तरह से मतलब जो है वो दूसरों से वो मतलब जो है वो दीगर पाकिस्तानियों से मतलब थ्राइव्ड इन प्लेसेस एज डेस्परेट एज पाकिस्तान, लंदन, कैलिफोर्निया एंड न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ प्लेसेस के अंदर जो है ये ग्रोन अप हुआ। इसकी रूट्स मुख्तलिफ जगहों पे है नो डाउट।
who was born in Lahore. Ji. He is best known as the author of 2007 international bestseller, The Reluctant Fundamentalist, which has been published in 30 different languages. तो दुनिया की 30 मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर पब्लिश हुआ and was shortlisted for Britain's Man Booker's Prize. और बरतानिया के अंदर इसको मैन बुकर प्राइज के लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट भी किया है. Mohsen Hamid was born in Pakistan, but he spent much of his time, much of his childhood in Palo Alto, California, while his father pursued a PhD. कि जब उसका बाप अमेरिका के अंदर जो था वो पालो आल्टो कैलिफोर्निया के अंदर मतलब PhD मतलब जो कर रहे थे तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो इसका ज्यादा वक्त जो है वो उस वक्त की, चूंकि बचपन में अपने वालिद के साथ वहां पे चले गए तो इस वजह से वक्त ज्यादा टाइम जो है वो इब्तदाई लाइफ का वो वहां पे गुजरी. जी. After the age of 9, Hamid returned to Pakistan with his family and attended Atchison College, a Atchison highly College. And prestigious. I must tell you people that Atchison College is one of the, you can say, a sublime institution in Pakistan. Atchisonian की आप बात कर लें, FC की बात कर लें, तो ये मतलब जो है वो ये elite class institutions में से माने जाते हैं. Highly prestigious boarding school founded in late 19th century. At the age of 18, he attended Princeton University, where he studied with the famous writers Toni Morrison and George Carol Oates and graduated summa cum laude. यानी कि ये मतलब जो phrase जो है ये with you can say distinction, summa cum laude, ये distinction के साथ मतलब जो है वो later phrase में ये use किया जाता है कि जो एक बंदा डिस्टिंक्शन के साथ जो वो अपना इम्तिहान पास करता है. तो टोनी मॉरिसन एक और बहुत बड़ा अमेरिकन जो है वो राइटर, एक बहुत बड़ा नाम, और जॉयस कैरल ओट्स ये दूसरा बड़ा लिटरेचर का नाम जो है वो मौजूद है. टोनी मॉरिसन का तो बहुत मशहूर नावल जो जैस है वो बड़ा मतलब जो है वो फेमस माना जाता है. तो नो डाउट ही वाज क्लास फेलो ऑफ द यू कैन से लिविंग जायंट्स, जो लिटरेरी जायंट्स हैं जिनके मतलब जो है वो क्लास फेलो भी रहा. जी. Mohsen Hamid attended Harvard Law School but found it boring. बोरिंग. वो बारट लॉ करने के लिए मतलब जो है वो चला जाता है इधर जो है वो हार्वर्ड लॉ स्कूल में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उसको ये मतलब जो बारट लॉ था, जो कानून की तालीम थी, इट वाज क्वाइट बोरिंग फॉर हिम. Hamid's professional life began in the business world, not in book writing. After attending Princeton University and Harvard Law School, he worked as a management consultant in New York. But his कि वो वहां पे काम करता है. But his first novel, Moth Smoke, published in 2000. And I must say, you people, if you could find some time, you must go through Moth Smoke. आपको पढ़ना चाहिए. And this is one of the, you can say, masterpieces in literature as well. Launched him into the literary spotlight. The story of a desolate former banker in Lahore. ये मतलब जो है वो एक former banker की कहानी है लाहौर के अंदर. Moth Smoke was finalist for the 10th Hemingway Award in USA, given for an outstanding debut work of fiction. कि किस तरह से उसको हेमिंगवे अवार्ड यूएसए के पहला ही काम जो है वो उसका मतलब फिक्शन के लिए अमेरिका के अंदर मतलब जो है वो हेमिंगवे अवार्ड के लिए नामजद हो जाता है. जी. He didn't complete another novel until 2007 when he 2007 published तक The उसने दूसरा Reluctant नावल रिलीज था, Fundamentalist, when which he reflects published his The Reluctant experiences at Fundamentalist, Princeton. which reflects his experience at Princeton. के Princeton यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होते हुए जो उसने एक्सपीरियंस मतलब जो है वो पाया, वो जो फेस किया, वो एग्जैक्टली उसने अपने मतलब जो है वो उसने अपनी मतलब जो है वो इस रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के अंदर नरेट किया. और खास तौर पर इस्लामोफोबिया जो है वो उसका तस्करा मतलब जो है वो यहाँ पे वो करता है इस नॉवल के अंदर. और 2007 के अंदर जब रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है वो सामने आता है तो इसने वाकई में एक तहलका मचा दिया. उसने वाकई में एक लिटरेरी वर्ल्ड को मतलब जो है वो एक और लिविंग जाइंट जो है वो सामने दे दिया. तो यहाँ हम लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मोहसिन हामिद जो है वो साउथ एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जो है वो नजर आता है. और फिर इसके बाद इसने तीसरा नावल
हाउ टू गेट filthy rich in rising Asia के मतलब जो है ये जो यहाँ पर बड़े नाम हैं, जो बड़े लोग हैं, ये 2013 में मतलब जो है वो एक और बुक सामने आती है, और 2017 के अंदर इसकी एक और बुक सामने आती है, दैट इज एग्जिट वेस्ट। ये 2017 के अंदर ये एक और मतलब जो है वो नॉवल की शक्ल में ये किताब एग्जिट वेस्ट जो है वो हमें यहाँ पर मतलब जो है वो नजर आती है। तो ये आज भी 23 जुलाई 1971 को, आज ये 48 साल की शख्स के मतलब जो है वो इसकी मतलब टोटल मतलब अभी तक जिंदगी है, और अभी तक इस बंदे ने बहुत ज्यादा फेम अर्न की जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वर्क, कि जो इसने मतलब जो काम सामने लेकर आया, या जिस तरह से इसने लिखा, इसमें नो डाउट जो है वो बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है वो मोहसिन हामिद को दिया जा सकता है। और हम आज इसको पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड का एक लिविंग लिटरेरी जाइंट जो है वो कह सकते हैं। जी, His third and most recent novel, आपकी मोस्ट How to रिसेंट Get में Filthy तो Rich ये in नहीं Rising शामिल होगा, Asia. ये 2013 में था। मोस्ट रिसेंट में एग्जिट वेस्ट जो है वो आ जाएगा। तो हामिद राइट्स ऑफ डजन्स पर मैगजीन्स, मतलब कई मैगजीन्स के लिए ये लिखा, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्कर एंड द पेरिस रिव्यू। जी, As of May 2015, he is rumored to be working on his fourth novel. हाँ, ये 2015 में, और नो डाउट ये र्यूमर्ड ये आई थी, और वाकई में 2017 में उसने फोर्थ नॉवल जो है वो सामने ले आया, और उस नॉवल को उसने एग्जिट वेस्ट का नाम दिया। हामिद लेफ्ट न्यूयॉर्क फॉर लाहौर, वेयर ही, कि जहां, जी बिल्कुल, द जेंटलमैन इज स्टिल लिविंग, और जो है वो लाहौर में मौजूद है, लेकिन नेचुरली राइटर है, तो ये ऑफ एंड ऑन जो है वो फॉरेन में भी नेचुरली जाते हैं। तो हामिद लेफ्ट न्यूयॉर्क फॉर लाहौर, where he lives with his wife and two children. His new book of essays, Discontent, and its you can say civilization dispatches from Lahore, New York, and London, explores some of his thinking, reflection, and recollection over the past 15 years. कि पिछले 15 साल के अंदर उसने, ये इसकी एक और किताब है डिसकंटेंट, लेकिन ये एसेस के ऊपर है। जस्ट लाइक आपने मतलब जो है वो बेकन ऐसे पढ़े, या लाइक व्हाट आपने पढ़ा है पीछे, अगर आपने आप आपने पढ़ने का अगर इत्तेफाक हो अनपॉपुलर एसेज बर्ट्रैंड रसल के, तो ये बिल्कुल उसी तर्ज के साथ है। तो अपने पिछले 15 साल की वो रिकलेक्शन करता है मेमोरी को, जहाँ पे वो अपनी फिलॉसफी जो है वो शेयर करता है। स्पीकिंग विद स्कॉट साइमन, host of Weekend Edition Saturday, he examines some of the fissures of the post 9/11 world, the value of mongrelization and the power of love, कि लोग किस तरह से मतलब जो है कि पावर हंगर के पीछे भाग रहे थे, और खास तौर पर मुख्तलिफ जो ममालिक थे वो किस तरह से मतलब इस्लाम और इस्लामोफोबिया की वजह से मतलब जो है वो फोकस करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर, और उनको मतलब जो है वो दबाने की कोशिश की जाती है। जी, The Reluctant Fundamentalist explores the world, particularly the United States and Pakistan, हाँ, तो during the ये late नॉवल जो है 90s वो and हमारे early सामने 2000s. एक्सप्लोर करता है द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द लेट 90s एंड अर्ली 2000। तो लेट 90s और अर्ली 2000 में मतलब जो है खास तौर पर 9/11 के बाद कि किस तरह से वहाँ का इन्वायरमेंट था। The single most important historical event in the novel is the destruction of the World Trade Center on September 11, 2001, कि 9/11 जब दो बड़े जहाज मतलब जो हैं वो टकरा दिए गए उन ट्विन टावर्स के ऊपर, और जिसकी वजह से वो दोनों टावर जो है तबाह हो गए, ऑलमोस्ट मतलब 3500-4000 के करीब जो है वो लोग उसमें मारे गए। तो हमें shows how the events of the day inspired on the war on terror in the Middle East and Southwest Asia, कि war on terror का कैसे आगाज हुआ, as well as the impact of that act on the social world of the United States, और United States के ऊपर उसकी जो social world है उसके ऊपर उसका क्या असर हुआ। तो नो डाउट ये पर्टिकुलर नावल जो है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा और उन तमाम फिनोमिनास को जो उस वक्त मतलब लोगों को जिनका सामना करना पड़ा, लोग जिनसे गुजरे, और जिन ट्रबल से लोग जो थे वो गुजरे, जो है ये जो कहानी है, ये इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ 2001-2 which makes Changes fear for his family's safety। तो ये एक कहानी जो है वो एक हमारे नौजवान हीरो चंगेज के गिर्द घूमती है। is another important event in the novel. Finally, Hamid alludes to the early 2000 recession
which coincide with the dot-com bubble bursting and led to increased unemployment around the world. और no doubt war on terror के बाद जो है वो दुनिया के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट नजर आती है। दुनिया के अंदर मैसिव मतलब जो है वो आपको ये नजर आता है कि बहुत से लोग, और इसका असर जो है वो बहुत ज्यादा हुआ, बहुत से लोगों को मतलब जो है वो निकाल दिया गया और बहुत से लोग जो है वो मतलब जो है इस वॉर ऑन टेरर में मारे गए और इसका असर जो था वो बहुत ज्यादा हमारे सामने नजर आता है। सो ये वो कुछ ऐसे हमें फैक्टर्स नजर आते हैं जो यहाँ पर